अपनी लास्ट वीडियो में हमने प्रथम भाव को डिस्कस किया था, तो आज हम दूसरे भाव को डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की लगन कुंडली का दूसरा भाव बताता है उसकी वाणी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, वेल्थ, उसकी फैमिली, रिसोर्सेज इत्यादि। तो दूसरा भाव बहुत इम्पॉर्टेंट भाव है और ओवरऑल प्रेडिक्शन इस बात पे डिपेंड करती है कि दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, वो किन किन भावों का स्वामी है, कौन से ग्रहों की दृष्टि इस भाव पे पड़ रही है या कंजक्शन में कौन सा ग्रह है और दशा कौन सी चल रही है, उसकी कितनी डिग्री है और लगन की डिग्री से कितना पास है और इसके अलावा कौन से नक्षत्र में है इत्यादि। इसका मतलब बहुत से फैक्टर हैं जो हमारी ओवरऑल प्रेडिक्शन को हेल्प करते हैं। तो हमारी प्रेडिक्शन इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट भावों के स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। सबसे पहले जिस भी भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठेगा, इसका मतलब ये है कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, फाइनेंसेस के लिए वो हाउस या उसके कारक तत्व जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे अगर दूसरे भाव का स्वामी दूसरे ही भाव में बैठता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली आपके फाइनेंसेस में हेल्प करेगी। यानी आप किसी फैमिली बिजनेस में भी हो सकते हैं, जो पहले से चला आ रहा बिजनेस है तो हम उसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं। और इसके अलावा कम्युनिकेशन के थ्रू भी आप अपना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में है तो इसका मतलब आप मूवमेंट से यानी यात्रा से घूमकर मनी अर्न कर सकते हैं और इसके अलावा कमीशन से भी आप अपना फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सकने वाली बात यह है कि आप चाहें या ना चाहें उस भाव के कारक तत्व आपको मनी अर्न करने में, वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेंगे, वो करेंगे ही करेंगे। तो उस भाव के कारक तत्वों को यूज़ करके अपने लिए फाइनेंसेस को एक्यूमुलेट करेंगे। अगर चौथे भाव का स्वामी आपके दूसरे भाव में है तो इसका मतलब आप गाड़ियों से संबंधित या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अपने घर में रह के कोई वर्क फ्रॉम होम इस तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं। अगर फिफ्थ हाउस का स्वामी, पांचवें भाव का स्वामी आपके दूसरे भाव में बैठा है तो इसका मतलब आप फिफ्थ हाउस के कारक तत्वों को यूज़ करेंगे। यानी आप अपनी पढ़ाई को यूज़ करेंगे। जैसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे, वो स्टडीज़ कुछ और करते हैं और फाइनली किसी और प्रोफेशन में सेटल हो जाते हैं। तो यहाँ फिफ्थ हाउस का स्वामी अगर दूसरे भाव में है तो ये बतलाता है कि आप अपनी पढ़ाई को यूज़ करके अपने फाइनेंसेस को बढ़ा पाएंगे। अगर सिक्स्थ हाउस का स्वामी आपके दूसरे भाव में बैठा है तो इसका मतलब आप जॉब से पैसा कमाएंगे या आप किसी मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हैं, उससे आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप लॉयर हो सकते हैं तो वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं। अगर सेवंथ हाउस का स्वामी अगर आपके दूसरे भाव में है तो आप बिजनेस से पैसा अर्न करेंगे, पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, वहाँ से पैसा बना सकते हैं। और इसी तरह अगर एट्थ हाउस, आठवें भाव का स्वामी आपके दूसरे भाव में है तो इसका मतलब आपको अनअर्न्ड मनी भी मिलने के चांसेस हैं, मिलने के योग हैं। जैसे आपको अपनी वाइफ के पेरेंट्स से वहाँ से पैसा मिल सकता है, अपने पेरेंट्स से मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपको कहीं और कोई टैक्स डिपार्टमेंट से फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं।
और कुछ अपनी प्रॉब्लम से भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे 8वां हाउस प्रॉब्लम्स का है, तो आप इंश्योरेंस से भी पैसा ले सकते हैं। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी और उसके बाद आपको इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 8th हाउस का लिंक दूसरे भाव से है। अगर 9वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में है तो आप अपने गुरु की मदद से पैसा कमा सकते हैं। किसी रिलीजन से जुड़े हो सकते हैं, रिलीजियस प्लेस से जुड़े हो सकते हैं, वहाँ से धनार्जन कर सकते हैं। किस्मत से भी आपको पैसा मिल सकता है। अगर 10वें भाव का स्वामी आपके दूसरे भाव में है तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है। किसी भी तरह अगर 10वां भाव दूसरे भाव से जुड़ा हुआ है तो इसको बहुत एस्ट्रोलॉजी में अच्छी पोजीशन माना जाता है, क्योंकि बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो 10वां भाव है वो हमारा कर्म का स्थान है। तो कर्म जो है, हमारा प्रोफेशन जो है वो 10वें भाव से जुड़ा हुआ है। तो वो काम तो करते हैं, नेम फेम भी कमाते हैं, लेकिन बहुत पैसा अर्न नहीं कर पाते। तो अगर 10वां भाव किसी न किसी तरीके से दूसरे भाव से जुड़ा है तो आप अपने प्रोफेशन से अच्छा धन कमा सकते हैं, वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में है तो जो 11वां भाव है हमारी इच्छाओं को भी दर्शाता है और डेली की इनकम को भी शो करता है। तो आप डे बाय डे अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, जिससे अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अगर 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में है तो इसका मतलब आप फॉरेन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो सकते हैं, या हो सकता है आप किसी और योगों की वजह से फॉरेन में ही हों, तो वहाँ भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अपने घर से दूर रह के तो अर्न कर सकते हैं। और अगर पहले भाव का स्वामी आपके दूसरे भाव में है तो आप खुद मेहनत करके अपने दम पर अच्छा पैसा अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह आज हमने डिफरेंट भावों के स्वामी जो हैं, अगर वो दूसरे भाव में बैठते हैं, आते हैं, तो उनका कैसा प्रभाव रहता है, इसको हमने जाना। तो इसके अलावा जैसे मैंने बताया, दूसरे भाव का स्वामी अगर डिफरेंट भावों में बैठा है, तीसरे में बैठा है, 7वें में बैठा है, तो वह उसके क्या इफ़ेक्ट रहते हैं और क्या दृष्टि संबंध है, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी ओवरऑल प्रेडिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी अगली वीडियो में हम तीसरे भाव पर चर्चा करेंगे।